दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 16 मार्च 2025 को, उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। उन क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रश्न पेपर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आए थे। उन क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और उनके आंसर देखते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई ऑफिशियल आंसर की वगैरह नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाए गए दोस्तों आंसर है। तो इन आंसरों को देख के आप परेशान मत होना, क्योंकि इग्नू बीएड के द्वारा जो आंसर माने जाते हैं उन्हीं को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मतलब कि एक दूसरे को बातचीत करने के बाद ही पता चले कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किससे प्रेरित थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी ये जीन जैक्स रूसो के द्वारा प्रेरित थी, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त है या सूत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त या सूत्र है, तो यह है 1028 है, ठीक है। हो सकते हैं इनके आंसर इग्नू बीएड कुछ अलग मान ले, लेकिन मैं आपके साथ में जो साझा कर रहा हूँ उनको देख लीजिए, ये लगभग ठीक है, ठीक है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट जो वंश है उनके शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। पंचायती राज का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज के अग्रदूत की बात करें दोस्तों, लॉर्ड रिपन को मतलब कि अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 1882 में प्रस्ताव जो स्थानीय स्वशासन का जो दोस्तों ढांचा था ये पेश किया गया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से शहर से गुजरती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में कौन कौन से शहर थे इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। मैंने डायरेक्टली मतलब कि कुछ ऑप्शन भी दिए थे बच्चों के द्वारा, लेकिन उन आंसरों में से दोस्तों मतलब एक प्रयागराज है जो कि इसका बेटर आंसर है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखें तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चीनी का कटोरा दोस्तों जो क्यूबा जो देश है दोस्तों, इसको मतलब कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूछिए एक नदी सहायक नहीं है, बाकी तीन उसकी सहायक थी। तो ये जो दोस्तों नदियाँ हमारे सामने ये सभी की सभी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए दोस्तों उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं थी। तो शायद उसमें झेलम बता रहे हैं जो कि सहायक है उसकी, और चिनाब भी दोस्तों उसमें दिखा रखी है और सतलज भी दिखा रखी है, ठीक है। लेकिन एक कुछ ऐसी नदी थी जो कि इससे रिलेटेड सिंधु की सहायक नदी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों तीन तो आपको सामने दिख रही है, एक तो झेलम, चिनाब और सतलज। इनके अलावा एक कौन सी नदी थी जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, वो अपना आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब किसके कारण बढ़ता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शन थे। तो एक तो मतलब कि ताप के द्वारा भी मतलब वायुमंडल दाब बढ़ता था, ऐसा कुछ ऑप्शन था। लेकिन जो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके हवा के घनत्व के कारण दोस्तों वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ठीक है। टाइगर स्टेट कौन सा राज्य है। तो दोस्तों टाइगर स्टेट के रूप में कौन से राज्य को जाना जाता है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश है या एमपी है जो कि टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मेरू की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मेरू की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मेरू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयक एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और रिसर्च यानी कि अनुसंधान, और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, सकल राजस्व और सकल व्यय में क्या अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो सकल राजस्व है और सकल व्यय में जो अंतर होता है, ये अंतर क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा या फिशियल डिफिक्ट कहलाता है, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश में दे रखा है। आगे देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद कौन सा है। तो धन विधेयक से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है दोस्तों, वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल है 110 है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कौन सी धारा में, आरटीई की जो मतलब की धारा है इसमें कौन सी धारा के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये धारा हो जाएगी 24 धारा है, ठीक है। जो कि शिक्षकों के कर्तव्य का उल्लेख निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के नियम के अनुसार दोस्तों आरटीई एक्ट की धारा 24 के अनुसार दोस्तों ये उल्लेख किया गया है शिक्षकों के कर्तव्यों का।
सांकेतिक भाषा में कौन सा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो सांकेतिक भाषा है ये कौन से आरपीडब्ल्यू एक्ट के रूप में शुरू हुई थी? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मतलब कि यहाँ पे आंसर दिखा रखा है दोस्तों, आंसर क्या आंसर हो जाएगा? दिव्यांग जन जो अधिकार अधिनियम दोस्तों 2016 वाला, उसी में दोस्तों सांकेतिक भाषा मतलब कि प्रारंभ हुई थी, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रभा कब अस्तित्व में आया था? कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहे थे कि दोस्तों स्वयं प्रभा और मूक है जो कि MOOC, ठीक है, ये दोनों जो ऐप है दोस्तों ये कब लॉन्च हुए थे? तो यहाँ पे दोस्तों स्वयं की बात करें तो ये दोस्तों कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, डाइट की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो डाइट की स्थापना दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NEP 1986 की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों डाइट की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर और निस्वार्थ भारत में कौन से वेद में लिखा गया दोस्तों? तो ये शब्द दोस्तों आत्मनिर्भर और निस्वार्थ, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दोस्तों मई तो ये यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद है, ठीक है। मूक कब लॉन्च हुआ था? तो इसके भी दोस्तों 3 सन हमें देखने को मिलता है, 2008, 2024, 2000 मतलब कि यहाँ पे 2014 है, ठीक है, 2014। SDGs फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो SDG की जो फुल फॉर्म ये क्या हो जाएगी? सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। जो मतलब कि सामाजिक अर्थव्यवस्था के जो लाभ से वंचित जो ग्रुप है, समूह है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों NEP 2020 के अनुसार जो स्कूली शिक्षा की आयु होती है वो कितनी होती है? पहले दोस्तों मतलब कि 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष थी, लेकिन अभी मतलब कि क्या कर दिया है, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में इन दोस्तों बच्चों की आयु होती है स्कूली शिक्षा की। और इसका जो ढांचा है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 5334, ठीक है, 5334 का दोस्तों ये फॉर्मूला है जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो 5334 का जो फॉर्मूला है ये 5 साल अपने किससे संबंधित है? ये अपने प्रीपेट्री स्टेट से संबंधित है, जिसमें दोस्तों 3 साल तो दोस्तों आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं और 2 साल दोस्तों अपने कक्षा 1 और 2 के होते हैं। और ये जो 3 साल है दोस्तों, 3 साल किससे रिलेटेड होते हैं? ये अपने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये 3 साल है जो कि 6 से लेकर 8 तक होते हैं, और बाद में जो 4 साल है दोस्तों 9 से लेकर 12 के बीच में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन मतलब कि सामाजिक के से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी है। और बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको चंद्रगुप्त भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी है, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा था लेकिन ये मुझे पता नहीं है, जो कि ये भी शायद सामाजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अब है दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि 1 2 3 और 6 4 5 6 15, ये कुछ ऐसे मतलब कि रीजनिंग की श्रृंखला दे रखी है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3, इन तीनों को मतलब कि जोड़ेगी तो कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद में 4 5 6, इनको जोड़ेगी तो कितना निकलेगा दोस्तों? 15। और इनके बाद में दोस्तों श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी 7 8 9, तो यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा, ठीक है। आंसर अपना क्या हो जाएगा? 7 आएगा, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद दोस्तों क्या बन जाएगा? 8 16 17 17 और 7 कितने होते हैं? 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला आंसर क्या आएगा दोस्तों? 24। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। इसके बाद में एक क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पे 1 1 2 8 27 4 कुछ ऐसे ऑप्शन है। और यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि दो दो आंसर दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी जगह पे खालिस्तान था, किसके अकॉर्डिंग पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 है। और इसके बाद दोस्तों 3 का क्यूब क्या बनेगा? 27 बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 मानोगे या फिर दोस्तों 4 का क्यूब करोगे 64। तो ये मतलब कि वहाँ पे क्या ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आपको जवाब देना होगा, हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, पृथ्वी का सौर मंडल में आकार के आधार पे कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पृथ्वी जो कि दोस्तों आकार के आधार पर, ठीक है,
आकार के आधार पे 5वां स्थान है पृथ्वी का, और दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5वां स्थान है, और दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ की आयु कैसे निश्चित की जाती है। तो दोस्तों पेड़ की आयु कैसे निश्चित की जाती है, तो उनके जो तना होता है, मतलब कि तने के माध्यम से हम दोस्तों उसमें जो हर वर्ष कुछ मतलब कि वलय बनती है तने के अंदर, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम पेड़ की आयु की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों की अभिवृत्ति और रुचियां कौन से मनोगत मनो मतलब कि मनोविज्ञात्मक से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मतलब कि निश्चित है, यहाँ पे इग्नू बीएड जो भी आंसर मान ले वही सही होगा, ठीक है। गी शब्द का पुल्लिंग, दोस्तों गी शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है, ठीक है। और हाथ के तोते उड़ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ के तोते उड़ जाना, तो मुहावरे का अर्थ दोस्तों होश उड़ जाने, या आश्चर्य में पड़ जाना, या अचरज में पड़ जाना, ठीक है। ये कुछ इसके मतलब कि रिलेटेड अर्थ है। और अस्तित्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभाव या अनस्तित्व। इसके बाद हम दोस्तों ये भी मेंटल से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पे कुछ दोस्तों मतलब कि 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 52% मतलब कि मैथ में फेल हो गए, और 12% दोस्तों दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो टोटल पास कितने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिएगा, और आपके अकॉर्डिंग जो भी सही लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि रीजनिंग हमें आती भी नहीं है, सीधी सी बात। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 21A। पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार दोस्तों उपमा अलंकार, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मन है, जो मन की मतलब कि उपमेय माना गया है, ठीक है। मन को यहाँ पे क्या माना गया है, उपमेय माना गया है। और पीपर पात को यहाँ पे दोस्तों इसकी तुलना की गई है मन के साथ में, ठीक है, पीपर पात की। और ये दोस्तों एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, जेन्युटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पे दोस्तों ये नेचर की क्या दिखा रहा है, मतलब कि जो नेचर होती है, नेचर कभी मतलब कि एक जेन्युटी टाइप मतलब कि जीनस टाइप नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस शब्द के द्वारा इस नेचर का मतलब कि मानवीकरण किया गया, यानी कि पर्सोनिफाइड किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों वो एडजेक्टिव वाला था, जिसमें मतलब कि उसमें भी नेचर से रिलेटेड कुछ अमेजिंग वर्ड था, जो कि अमेजिंग दोस्तों एक नेचर की विशेषता बता रहा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को देख के आपके परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अलग से आएगी, और उनके अकॉर्डिंग जो भी आंसर माने जाएंगे उन्हीं के साथ में हमें सेक्रीफाइस एग्रीमेंट वगैरह सब करने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।